ये है ABPL डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। नमस्कार, मैं हिमानी और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को जनपद चंपावत का भ्रमण किया, जहां उन्होंने भारी बारिश के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों से मुलाकात की और आपदा प्रभावितों को जल्द से जल्द मुआवजा देने की बात कही। मुख्यमंत्री जी ने कल की तारीख में भी 22 तारीख को सुबह 8:15 बजे मुझे कहा कि आपके क्षेत्र में क्या मदद चाहिए, कहीं हॉली सेवा, कहीं हॉस्पिटल, क्या कोई समस्या है, वो खुद वॉच कर रहे हैं। वॉच करने के बाद जिला प्रशासन उसमें पलीता लगा रहा है, जो बहुत चिंता का विषय है। सरकार पूरी ताकत के साथ जनता की मदद करना चाहती है, बीच की मैसेंजरी इसमें पलीता लगा रही है। ये शिकायत मैंने उनके सामने की है और मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है। और बाराकोट के लोग भी आए थे, ये भी अपनी समस्या रख रहे थे। उन्होंने एक शिकायत की एक अधिकारी के खिलाफ, उसमें क्या कहेंगे? वो अभी मेरे संज्ञान में भी आया है। उनने शिकायत की कि एक तहसीलदार महोदय जो बाराकोट के हैं, उनको हम अपनी समस्या रख रहे हैं कि हमारा मकान टूट गया, हमारा आंगन गिर गया। उनको डराया धमकाया जा रहा है और उल्टा उनसे कहा गया कि आपने गलत जगह मकान क्यों, आपका चालान किया जाएगा। ये संवेदनशीलता है इन अधिकारियों की, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इनके कार्रवाई के लिए मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी को बताऊंगा, क्योंकि ये संज्ञान में मेरा अभी आया है और जिला अधिकारी को भी इसको संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे अधिकारियों को जो मदद करने के टाइम पे, ऐसी आपदा के टाइम पे जनता की मदद जब चाहिए, उनको डरा धमकाने का काम कर रहे हैं, कानून की आड़ पर उनको उल्टा चालान की धमकी दे रहे हैं। ये बहुत गंभीर मामला है। उनकी मांग जायज है। उनके साथ जो घटना हुई है, उनके घर बहे हैं, आंगन बहे हैं, उनकी पीड़ा बिल्कुल जायज है। हम उनके सर लोहाघाट आपदा प्रबंधन विभाग के रिपोर्ट से कोई बात हो रही है? सर आपदा प्रबंधन विभाग बिल्कुल इस समय तटस्थ, मतलब एक आपदा प्रबंधन विभाग इस समय जो भी काम कर रहा है, अभी जितना हमारा ढांचा था हमने अभी नया ढांचा भी पास कर दिया है और निकट भविष्य में हम लोगों ने। नहीं, क्या आपको भरोसा है इस प्रशासनिक अमले के भरोसे आप अपनी नैया पार लगा पाएंगे? आप किसी से दूसरा बोल रहे हैं, दूसरा बोल रहे हैं, किसका जवाब? नहीं, किसी का भी जवाब दे दीजिए आप। मैं खुद आया हूँ, मैं स्वयं हूँ। मेरे साथ आपदा प्रबंधन मंत्री जी आए हैं, लगातार सभी जिलों में जा रहे हैं और ग्राउंड जीरो पर जाकर हम लोग स्वयं चीज़ों को आकलन कर रहे हैं और उसके आधार पर निर्णय करते हैं। जिला कांग्रेस ने आपदा प्रबंधन को लेकर सरकार और प्रशासन पर जमकर हल्ला बोला। वहीं कांग्रेसियों ने प्रेस वार्ता में पत्रकारों के सामने आपदा बचाव व राहत कार्य में हो रही ढील ढाल में रोष भी व्यक्त किया। हेलीकॉप्टर जा रहे हैं और वापिस आ रहे हैं और गाजियाबाद उनका रहने का। देखिए, अपरिपक्वपूर्ण इस आपदा की घड़ी में जिला प्रशासन से लेकर कोई भी प्रशासन मुझे लगता नहीं है कि आपदा के प्रति गंभीर है। मैं इसको सरकार का प्रशासनिक फेलियर कहूंगा, जो प्रशासनिक फेलियर और लैक ऑफ इंटेलिजेंस। बिल्कुल भी सरकारें या प्रशासन गंभीर नहीं दिखता। 15 तारीख को अलर्ट घोषित हुआ था, उसके बाद कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिससे ये जनहानि जो हुई है और जो लोकल में जो हमारे लोगों का जो नुकसान हुआ है उसको बचाया जा सकता था। सबसे बड़ा, आज जब 21 तारीख को गांव वाले 11 किलोमीटर दूर निकल गए थे अपने लोगों को और अपने देश के लोगों को, जो विदेशी पर्यटक आए थे, जो जिनके वजह से हमारा रोजगार था, हमने वो 11 किलोमीटर उन लोगों को बचाने के लिए या उन लोगों के लिए मदद के लिए आगे बढ़े थे। तो कौन जनप्रतिनिधि था जिसने वायलेट साइड पर उन लोगों को 11 किलोमीटर से वापस बुलाया और हेली सर्विस देने का वादा किया कि हम 2 हेलीकॉप्टर भेजेंगे? वो 2 हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था, जबकि उच्च हिमालयी क्षेत्र कहता है कि 5 बजे से 5:30 बजे से 5 बजे से 9, 9:30 बजे तक आप खाली रेस्क्यू कर सकते हैं। उसके बाद वहां बादल और बर्फबारी हो जाती है। जिन लोगों को हमारे क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति का पता नहीं है, जिन लोगों को हमारे क्षेत्रों के बारे में पता नहीं है, वो लोग अगर जनप्रतिनिधि सरकार में बैठे हुए हों और इस तरह से लोगों का नुकसान अगर हम लोगों को उठाना पड़े, राजकीय संपत्ति के साथ साथ आम जनमानस की संपत्ति जो नुकसान हुआ है उसका आकलन भी जब तक इस सरकार के पास नहीं है, तो मैं इसको सरकार की सबसे बड़ी विफलता मानूंगा। मैं नैतिकता के आधार पर यहां के स्थानीय जनप्रतिनिधियों से जो पद पर बैठे हुए उनसे इस्तीफे की मांग करता हूं कि आप
तुरंत इस्तीफा दें, क्योंकि आपका फेलियर था। आप 2014 की आपदा के बाद भी आप सबक नहीं ले सके, जबकि 5 दिन पहले आपको 15 तारीख को आपको बता दिया गया था। सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, आज भी इस आपदा की घड़ी में कोई राजनीतिक बात मैं नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ सरकार की गलतियों को चिता रहा हूं कि स्थानीय जनप्रतिनिधि जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, या जो अन्य जिला पंचायत हैं, चाहे ब्लॉक हैं, मैं उनकी भूमिकाओं को लेकर कहना चाह रहा हूं कि सरकार के विभिन्न अंग जो आपको सरकार को बताना चाहिए था कि ये कमियां हमारे बीच में हो गई हैं, तो दुर्भाग्य आज 6 दिन के बाद भी आप वहां तक पहुंच नहीं पाए जहां तक आपको पहुंचना चाहिए था। एक सवाल और देखिए, कहीं ना कहीं ये चीजें, इनका कोऑर्डिनेशन, जिसको कोऑर्डिनेशन कहा जाता है, वो कोऑर्डिनेशन का फेलियर था। आज जिला स्तरीय अधिकारी अपना बेस कैंप कपकोट हेलीपैड में बना के बैठे, जहां से कुछ हासिल होने वाला नहीं। स्थानीय नेताओं को भी देख रहा हूं मैं, वहां पर को हेलीपैड में बैठे हुए, उससे कोई हासिल होने वाला नहीं। ये लड़ाई उस बात के लिए करते कि हेलीकॉप्टर को यहीं रुकना चाहिए और सुबह 5 बजे यहां से फ्लाइट लेनी चाहिए, ताकि उन लोगों की डेड बॉडियां नीचे लाई जा सके। गाजियाबाद बेस बना रखा है, 12 बजे यहां पहुंच रहे हैं, 2 बजे लंच के लिए फिर दोबारा गाजियाबाद चले जा रहे हैं। ये कैसा तंत्र है? लोगों की जानों के साथ और लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ में मानूंगा इसको। सर, जो मैं इस बात पे कह रहा हूं कि अभी जो मोबाइल फोन के जरिए जो वहां से आदरणीय ललित फरसवाण जी ने जो खाती जातोली से जो डाटा भेजा है, तो उनका ये मानना है बरसात के बाद जो बारिश हुई थी, भारी बारिश हुई थी, इसमें जब तक बर्फ थी तब तक तो सेफ मानी जा रही थी लाशें कि निकाली जा सकती है। लेकिन 2-3 दिन की धूप के बाद जब बर्फ पिघल गई होगी, वहां पर चील कौओं ने नोच के उन लाशों को खा लिया होगा, या जंगली जानवर इधर से उधर ले गए होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि जो लोकल लोगों का कहना है कि वो लाशें इनको उपलब्ध हो पाएंगी। आज सुबह 25 लोगों का दल जयकुनी, आपका जातोली, आपका खाती, रिटंग गटंग, बाछम, ऊनिया, जो जिनके रिश्तेदार खोए हुए हैं, उन लोगों को लेके भाई चंदन सिंह जी के जो ग्राम प्रधान के प्रतिनिधि के तौर पर 25 लोगों के दल वहां पर गया है। इतना भारी आक्रोश था, उन लोगों ने ये कहा हुआ है कि हम अपने स्थानीय लोगों के सरकार ने क्योंकि हमें धोखे में रखा, हम उन लोगों के लाशों को हाथ नहीं लगाएंगे जब हम अपने खाली सिर्फ कल शाम तक हम अपने लोकल का जो आदमी जो खिलाफ सिंह जो या जो अन्य लोग जो हुए हैं उनको लेके आएंगे। अच्छा, आपको लगता है सर ये जल्दी हो सकती थी? बिल्कुल, चमोली से नजदीक था, कलकत्ता से फोन आया कि हमारे लोग कुछ सुरक्षित आली बुग्याल चमोली पहुंच गए हैं। तो चमोली पहुंचने के बाद जिला प्रशासन ने यह पुष्टि नहीं करी कि कितने लोगों का दल था, कितने हताहत हुए हैं और कितने जीवित बचे। तो इससे बड़ा फेलियर और क्या कहा जा सकता है? अच्छा, फरसवाण जी और क्या वहां पर क्या? फरसवाण जी जैसे ही पता चला, हम लोग हल्द्वानी फंसे हुए थे, तो हम लोग उसके बाद खाती तक का उनको खरकिया तक का छोड़ के आए। उसके बाद वो आगे खाती गए। कल हेलीकॉप्टर और प्रशासनिक अमले को वो देखने लगे। जब सरकार का पूरा तंत्र फेल नजर आया, उसके बाद वो जातोली के लिए रवाना हुए, जहां जिस पीड़ित परिवार में जयकुनी और जातोली में जहां पीड़ित परिवार रहे। हल्द्वानी की लाइफलाइन कहे जाने वाले गौला पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद लोगों को आवागमन करने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निरीक्षण के बाद पुल का कार्य तेजी से होता दिखाई दे रहा है। आज NHAI की टीम द्वारा पुल का निरीक्षण कर एस्टीमेट बनाया जा रहा है। वहीं उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द से जल्द इस पुल का निर्माण हो सकेगा। देखिए इस संबंध में पूरी खबर हमारे संवाददाता राकेश जोशी के साथ। हल्द्वानी की लाइफलाइन कहे जाने वाली गौला पुल दैविक आपदा के चलते हुए क्षतिग्रस्त हो गई थी, जहां आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहां जो है गौला पुल की वजह से जो है कई लोगों को जो है आवागमन करने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे बीच में यहाँ पे कुछ क्षेत्रीय लोग मौजूद है, इनसे जानना चाहेंगे, क्योंकि हम इस समय गाँव की साइड से जो है खड़े हैं, क्योंकि पुल जो क्षतिग्रस्त हुआ था वो हल्द्वानी शहर की साइड से जो है क्षतिग्रस्त हुआ था। हमारे बीच में यहाँ क्षेत्रीय लोग कुछ मौजूद है, आपसे जानना चाहेंगे हल्द्वानी जो गौला पुल है वो क्षतिग्रस्त होने के बाद जो है कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको आने जाने में? कुमाऊं के 6 जिलों को गौला नदी का पुल जोड़ता था। इस पुल के क्षतिग्रस्त होने से कुमाऊं के 6 जिलों का संपर्क टूट गया है। ऊपर से गौलापार क्षेत्र, चोरगलिया, सितारगंज के लोगों को और 6 जिलों के लोगों को जो इतना लंबा काठगोदाम से हल्द्वानी आना जाना पड़ रहा है, ऊपर से महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल की मार बहुत भारी, मतलब जो है महंगाई की मार को देखते हुए
बहुत भारी पड़ रहा है आना जाना। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी को भी मैं धन्यवाद दूंगा, उनके यहाँ स्थलीय निरीक्षण से दौरा करने से जो है यहाँ पर जो है काम तेजी से चला है और मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आए थे, क्षेत्रवासियों ने उनको भी ज्ञापन दिया था। तो मेरी मांग है कि यहाँ पर हवा ही नहीं धरातल पे काम होना चाहिए। विभाग से भी हम कहना चाहते हैं यदि यहाँ पर जो है धरातल युद्ध स्तर पर काम नहीं हुआ दीपावली से पहले तो हम अनशन करेंगे, धरना करेंगे इसके। इस तरीके से देखते कई लोगों का जो है सवाल उठा है कि अवैध खनन जो पुल के नीचे से जो है अवैध खनन किया जा रहा था, उसके बाद जो है ये क्षतिग्रस्त हुआ पुल, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अवैध खनन शासन प्रशासन और सरकार की नाकामियों का एक जीता जाता उदाहरण है। अगर अवैध खनन हो रहा था तो शासन प्रशासन क्या कर रहा था, सो रहा था क्या यहाँ पर? तो शासन प्रशासन को जो है कड़े कदम उठाने चाहिए थे, क्योंकि बमुश्किल जो है ये पुल तैयार हुआ था यहाँ पर। मैं पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत जी को भी धन्यवाद दूंगा, धरातल पर उतर करके उधम सिंह नगर, नैनीताल और अल्मोड़ा आपदाग्रस्त क्षेत्रों के घर घर जा करके उनकी जो है दुखों में, उनके जो है क्षतिग्रस्त घर मकान खेत सब देख रहे हैं और जहां पर नुकसान हो रहा है उसकी मदद के लिए वो पूरी तरह से जमीनी स्तर पर उतरकर मदद कर रहे हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं जिस तरीके से ये गोला पुल है, गोला पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जो है सर्वे किया। सर्वे करने के बाद जो है कार्य जो है तेजी पर देखने को मिल रहा है। यही जो है NHAI द्वारा जो है आज जो है एस्टिमेट बनाया जा रहा है कि इस पुल के निर्माण के लिए कितना एस्टिमेट जो बनाया जा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरह से जो है यहाँ पे जो वाहनों का किस तरह से जो है वाहन जो है आ सके ये पुल को बनाने के लिए, उसके लिए एक रैम्प बनाई गई है। हमारे बीच में यहाँ पे तमाम देख सकते हैं सितारगंज से एक भाई साहब आए हुए, इनसे थोड़ा जानना चाहेंगे। भाई साहब आपसे जानना चाहेंगे, आप सितारगंज से आए हो, बाइक काठगोदाम होकर जाना पड़ रहा है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? हो रहा है सर, बहुत दिक्कत हो रहा है क्योंकि पेट्रोल का रेट भी इतना बढ़ गया है। अभी मैं किराए पे गाड़ी लेके आया हूँ, वो भाई साहब का कहना है कि मैं 500 रुपये और ज़्यादा लूँगा वहाँ से जाऊँगा। तो मेरे को जाना है हल्द्वानी के बीच में ही जाना है, लेकिन वहाँ से घूम के आना पड़ेगा, मेरे को यहाँ आना पड़ेगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं जो है इस पुल के क्षतिग्रस्त होने से जो है आम जनमानस पे जो है प्रभाव पड़ा है, क्योंकि बाया काठगोदाम होने के बाद जो है हल्द्वानी शहर में जो है आदमी आ पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में जो है आम जनमानस में जो है कई दिक्कतों का इनको सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जो है तत्काल तरीके से जो है पुल को बनाया जाए, इसके लिए कार्रवाई करी गई है। लेकिन वर्तमान में स्थिति बिल्कुल विपरीत है। आप देख सकते हैं पुल के क्षतिग्रस्त होने से जो आम जनमानस है उनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पुल का निर्माण जल्द से जल्द हो सके इसके लिए जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पुलिस प्रशासन भी जो है लगा हुआ है। राकेश जोशी ABPL न्यूज के साथ हल्द्वानी। किच्छा में अग्रवाल महिला समिति के तत्वाधान में करवा चौथ पर्व के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं ने करवा चौथ का त्योहार धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। अगस्टन ट्रस्ट में करवा चौथ का उत्सव मनाया है। इसमें महिलाएं मतलब बाहर नहीं निकल पाती हैं, वो मतलब घर में तक ही सीमित रहती हैं। तो सोचा कि सब अपने किसी भी माध्यम से आगे बढ़ें और एकजुट होकर सब कार्य करें और अपना उत्साह वर्जित करें। और मैं चाहती हूँ, मैंने करवा चौथ क्वीन का भी नाम घोषित किया, वो उपासना सिंगल है। लकी ड्रॉ निकाला जिसमें लकी लेडी निकाली और आज का कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय रहा है और बहुत ही कार्यक्रम अच्छा रहा है। चीफ गेस्ट इसमें महिला संगीता मित्तल जी आई हैं और मुख्य अतिथि इसमें सुषमा अग्रवाल जी, सरोज कंसल जी और प्रोग्राम की अध्यक्षा श्रीमती कांता गोयल जी रही हैं। महिलाओं की में जागरूकता आई है और उनके हुनर को जो है छुपा हुआ होता था, कोई मंच नहीं मिलता था उनके हुनर को निखारने के लिए। तो अब हमारे अग्रवाल समाज ने महिला समिति के लिए करवा चौथ उत्सव और ये तीजों का उत्सव कार्यक्रम करना शुरू किया है, जिसमें अग्रवाल समाज की महिलाएं उसमें पार्टिसिपेट करती है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है और आप यकीन भी नहीं कर सकते कि वो कितना अच्छा परफॉर्म करती है। और उनको ये मंच मिला जिससे वो आगे आई। और मैं ये कहती हूँ कि अब महिलाओं को अपने नाम से अलग पहचान बनानी चाहिए, बाहर आना चाहिए और घर के कार्य को भी सबसे पहले देखना चाहिए और उसके बाद समाज को भी समय देना चाहिए। जैसा कि आज करवा चौथ उत्सव किच्छा में अग्रवाल महिला समिति ने आयोजित किया था, यहाँ पर मैंने देखा महिलाओं ने बहुत ही बढ़ चढ़कर खूब अच्छे नाटक भी प्रेषित किए, डांस भी प्रेषित किए। नवविवाहित बहुओं ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया और यहाँ पर आज करवा चौथ क्वीन भी चुनी गई और मुझे आज ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। आज अतिथि के रूप में मैं यहाँ आमंत्रित थी। वैसे मैं रुद्रपुर निवासी हूँ और मैं उत्तराखंड
अग्रवाल महासभा की प्रदेश अध्यक्ष सुषमा अग्रवाल हूँ। मैंने महिलाओं को आगे लाने में बहुत मेहनत की है और आगे मैं चाहती हूँ कि जो महिलाएं मंच के पीछे रहती है, चार दीवारी में रहती है, आगे आए, बाहर आए, अपने व्यक्तित्व को निखारे, अपने हुनर का प्रदर्शन करें, सबके सामने आए। महिला समिति के किच्छा के द्वारा करवा चौथ का मेला लगाया गया था। इसमें अलग अलग तरीके के गेम्स खिलाए गए थे और बहुत तरीके की नाटकें भी हुई थी। कुछ लोगों ने गाना भी गाया था। सब लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से ग्रुप डांस परफॉर्मेंसेस भी दी थी और हमने लकी ड्रॉ निकाला था। इवनिंग की लकी लेडी निकाली थी हमने और हमने 3 राउंड खिलाए थे इसमें, जिससे करवा चौथ क्वीन चुनी गई थी और आज की करवा चौथ क्वीन मिसेस उपासना सिंगल घोषित हुई थी। और सभी अग्रवाल महिला समिति के जितने भी मेंबर्स हैं, सबने बहुत मेहनत करी थी इसके लिए। मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि सबने मिलजुट कर और इस प्रोग्राम को सफल बनाया है। रामनगर के आपदा पीड़ित गांव का प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और क्षेत्रीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने निरीक्षण किया, जहां उन्होंने आपदा पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और साथ ही पीड़ित गांव के बारे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अवगत कराया। नहीं, माफी इस ग्रुप में नहीं थी, मेरी भी हरक सिंह जी से बात हुई। उन्होंने कहा है, जैसा हरक सिंह से बात कि मुझे गुस्सा नहीं करना, लोग कहते थे गुस्सा करते हैं। हरक सिंह के स्वभाव के अनुसार उन्होंने कहा है और साथ साथ उन्होंने कहा कि राजनीति में अब बड़े भाई होने के नाते या छोटे भाई होने के नाते कोई भी परिस्थिति हो, उन परिस्थितियों में गुस्सा नहीं करेंगे। अब आपको कहीं ना कहीं खतरा नहीं लग रहा कि वो एक एक करके अपने रंग दिखा रहे हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता के तौर पर काम कर रहे हैं। जो शब्द आप यूज कर रहे हैं वो शब्द तो उनके साथ कभी हमने यूज ही नहीं किया। वो तो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के साथ खड़े हैं, काम कर रहे हैं। और लोकतंत्र में जब कोई परिस्थिति बनती है, उन परिस्थितियों में कई चीजें ऐसी होती हैं जिनका व्याख्यान वो प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूँ कि वो सब पार्टी के साथ खड़े, ताकत के साथ खड़े। ये निकाल रहा है, इसमें आपने अपने 2022 के चुनाव को जिस तरह से, अब विपक्ष का जहां तक सवाल है, 5 साल उन्होंने कोई काम किया नहीं, जनादेश का सम्मान नहीं किया, विपक्ष के तौर पर ना सदन में ना सदन के बाहर अपनी भूमिका निभाई। तो आज परिवर्तन यात्रा किस चीज की परिवर्तन यात्रा है? तो मैं समझता हूं कि विपक्ष को जनता के बीच में जो विश्वास उन्होंने खोया है, वो विश्वास उनका वापस नहीं आ रहा। नैनीताल जिले के प्रभारी मंत्री यतीश्वरानंद ने लालकुआं, बिंदुखत्ता और हल्द्वानी क्षेत्र में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने 2 टूक शब्दों में साफ कहा कि आपदा के दौरान जो भी अधिकारी काम में लापरवाही बरतेगा, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। में लापरवाही करेगा और उसके लापरवाही के प्रमाण अगर मिलेंगे, कितना भी बड़ा कोई अधिकारी हो, छोटे से लेकर बड़े तक बख्शा नहीं जाएगा। हमारे साथ हैं, इस समय हम सवेरे पूरे नगर के अंदर दौरा करके आए हैं। कल रात भी हमने कई जगह दौरा किया था। अभी हम थोड़ी देर में भीमताल विधानसभा के अंदर जहाँ जहाँ भी आपदा से नुकसान हुआ उसका दौरा करेंगे और जो भी किसी भी सामान की वहाँ प्रभावित लोगों को आवश्यकता है, हम उसको पूरा करेंगे। गोला पुल एक बड़ा यहाँ पे नुकसान हुआ है, गोला पुल का काम कब से शुरू होगा? मैं समझता हूँ उसमें काम शुरू कर दिया गया है। उसमें कल से काम शुरू कर दिया गया। सर, प्रथम चरण में नुकसान कितना हुआ है, जानमानी क्षति क्या हुआ है, क्या आपने आकलन किया है? आप देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आ रहे हैं। आज शाम तक पूरा हालांकि मोटा आकलन तो आ गया है, कई 100 करोड़ का नुकसान यहाँ पर है, लेकिन कल तक पूरा नुकसान जितना भी हमारे पूरे जनपद नैनीताल में हुआ है, ये पूरे कुमाऊं मंडल में, ये पूरे प्रदेश का डाटा हमारे पास आ जाएगा। देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय ने कैरियर काउंसलिंग और यूनिवर्सिटी बनने की खुशी पर रंगारंग कार्यक्रम के माध्यम से बागेश्वर वासियों का धन्यवाद दिया। इस कार्यक्रम में बच्चों व अभिभावकों ने शिरकत कर देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय में चल रहे कोर्सेज के बारे में जानकारी ली। तो क्योंकि कुमाऊं मंडल से हमारे पास अधिकतर छात्र पढ़ते रहे, तो उन बच्चों का धन्यवाद देने के लिए, पेरेंट्स और टीचर्स का धन्यवाद देने के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया। पहला प्रोग्राम हल्द्वानी में था, दूसरा बागेश्वर में। सर, कोविड में जो उनके लिए इस मंच से आपको बताऊंगा कि जो भी बच्चे बागेश्वर के अधिकारी, बागेश्वर के पेरेंट्स या आप लोग रिकमेंड करेंगे, उनको फ्री एजुकेशन दी जाएगी। TFW ट्यूशन फीस फेवर के तहत 4 साल उनको फ्री पढ़ाया जाएगा। तो अभी सर कौन कौन मेरे पास तकरीबन 120 कोर्स हैं
और 10 स्ट्रीम्स में लॉन्च की गए। इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर साइंसेज, होटल मैनेजमेंट, लिबरल एंड मास मीडिया, फैशन डिजाइनिंग, आर्किटेक्चर एंड डिजाइन, आयुर्वेदा, नर्सिंग एंड पैरामेडिकल। तो आज कैरियर काउंसलिंग आज सुबह कैरियर काउंसलिंग का प्रोग्राम भी हुआ था, जिसमें 200 बच्चों ने शिरकत करी। उन बच्चों को 12वीं के बाद शिक्षा के नए आयाम बताए गए और ये बताया गया कि अब उनको प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए। उत्तराखंड के पहाड़ों में आई भारी आपदा से हुए नुकसान को देखते हुए केंद्र सरकार की 7 सदस्यीय टीम ने आज हल्द्वानी व लालकुआ पहुंचकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान टीम ने आपदा प्रभावित परिवारों से मिलकर आर्थिक सहायता देने की बात कही और साथ ही जिले के अधिकारियों को नुकसान का आकलन कर विस्तृत रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। और क्या कुछ आकलन किया जा रहा है इसका? देखिए, ये आपदा के बाद है जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के सपोर्ट का एक रिक्वेस्ट जाता है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक इंटर मिनिस्ट्रियल सेंटर टीम है वो है कल से हमारा आपदा प्रभावित क्षेत्रों को दौरा कर रहे हैं। कल चारधाम रोड को पूरा इन्होंने निरीक्षण किया है और पिथौरागढ़ रात को गए थे, वहाँ विलेज रोड से नेशनल हाईवे से जो भी डैमेजेस हुआ उसको आंकलन किया है। फिर सुबह से हम लोग रामगढ़ एरिया में भी आकर वहाँ कुछ प्रभावित इलाका था उसको देखा है। फिर अभी आकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नैनीताल की तरफ से पूरा प्रेजेंटेशन उनके सामने किया गया है और कुछ फील्ड विजिट में भी एक गोला ब्रिज है हमारा, उसका पोल का डैमेज है उसको दिखाया है। आगे भी हम लेके जा रहे हैं। नहीं, वो तो देखिए स्टेट गवर्नमेंट अपना प्रेजेंटेशन हम लोग बताएंगे। ये टोटल हमारा इतना डैमेजेस है उसके रिकंस्ट्रक्शन के लिए और रिपेयर के लिए इतना हमको पैसा के लिए ज़रूरत है, बजट के लिए ज़रूरत है करेंगे, वो करेंगे। इसके बाद हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं। इट इज सर, अभी तक किस तरह की टीम ने पूरा विजिट किया है और क्या हालात वही तो मैंने बताया अभी तक। ठीक है, थैंक यू। अधिकारी है ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के और सेक्रेटरी लेवल के, इन अधिकारियों का नैनीताल जनपद में, नैनीताल के साथ साथ ही कुमाऊं के अन्य जनपद जो आपदा प्रभावित है उसमें दौरा हुआ और हमारे यहाँ लालकुआं क्षेत्र में उनके द्वारा बिंदु खत्ता का निरीक्षण किया गया। इसके पहले गोलापार ब्रिज का निरीक्षण किया गया था और साथ ही कलसिया और जो रकसिया नाला है हल्द्वानी में उसका निरीक्षण किया गया था और निरीक्षण के उपरांत ये टीम जो है रुद्रपुर को गई है। आपदा में 2 स्तर की जो है कार्रवाई मुख्यतः होती है। एक तो जो फौरी राहत है जो तत्काल स्थानीय प्रशासन के माध्यम से दी जाती है, जिसमें फसल क्षति है, अहेतुक सहायता है या कोई मकान अगर क्षतिग्रस्त हो गया है तो उसकी सहायता है। तो ये अहेतुक सहायता हमने अपने तहसील लालकुआं में लगभग 107 परिवारों को बांट दिया है। रही बात फसलों की, तो फसल का सर्वेक्षण कार्य भी चल रहा है और उम्मीद है कि 1-2 दिन में पूरा हो जाएगा। तो नियमानुसार फसलों की क्षति पर जो राहत दी जाती है वो दी जाएगी थी। तो ऐसे में पुनर्निर्माण कार्यों के लिए यदि कोई धन की आवश्यकता है या फिर अन्य किसी कार्यों के लिए धन की आवश्यकता है तो उसको देखने के लिए और किस प्रकार की सहायता केंद्र से राज्य को दी जा सकती है, उसके लिए ये टीम आई थी। किच्चा विधायक राजेश शुक्ला ने आज अपने आवास पर आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुन मौके पर ही अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो जिम्मेदारी तय करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये हर शनिवार को हम जनता दर्शन कार्यक्रम में पब्लिक से मिलते हैं और पब्लिक अपनी समस्याएं आकर हमसे कहती है। एक जनप्रतिनिधि के लिए सौभाग्य की बात है कि जनता से विश्वास करे, उसका अपनी समस्याएं लेकर आए और उसे भरोसा हो कि मैं अपने जनप्रतिनिधि से बात जो कह रहा हूँ या कह रही हूँ उसको सुनेंगे, इसका निस्तारण करेंगे। तो हर बार लोग आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं, उनकी छोटी समस्याएँ होती हैं, बड़ी समस्याएँ होती हैं, व्यक्तिगत होती हैं, नीतिगत होती हैं, विकास से जुड़ी हुई होती हैं, रोजगार से जुड़ी हुई होती है। किसी का राशन कार्ड का होता है, किसी का पेंशन का होता है, किसी की सड़कों का होता है, किसी की नौकरी का होता है, किसी का ट्रांसफ़र का होता है, 50 चीज़ें हैं। तो उन सबको मैं बड़ी शिद्दत से सुनता हूँ और उसका हल करने का पूरा प्रयास करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि लगातार पिछले 20-25 वर्षों से जनता मुझ पर विश्वास करती है, मुझ पर उम्मीद करती है, मुझ पर भरोसा रखती है। मैं इसे सौभाग्य मानता हूँ। पति की लंबी उम्र की प्रार्थना को लेकर रखे जाने वाला करवा चौथ का व्रत महिलाओं के लिए खास माना जाता है। वहीं इस व्रत की तैयारी के लिए महिलाएं सुबह से ही श्रृंगार करने में जुट जाती हैं, जिसको लेकर बाजारों में महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। वहीं आज मार्केट में महिलाओं की खासी भीड़ देखने को मिली।
मार्केट में आप देख ही रहेंगे काफ़ी भीड़ है, काफ़ी माहौल जो है एक उत्साह के तरीके से मनाया जा रहा है। मार्केट में चूड़ी की दुकानें हैं, उन पे भीड़ देख लीजिए, मनियारी की दुकानें उन पे भीड़ देख लीजिए, कपड़े की दुकान उन पे भीड़ देख लीजिए। एक अच्छा दिख रहा है कि उनके अंदर उत्साह है। और पार्लर में भी देख लीजिए, मेहंदी लगाने के लिए, अपना सज धजने के लिए, तैयारी के लिए, अपने पति की लंबी उम्र के लिए वो तैयारी कर रही है। करवा चौथ है, आज से ही तैयारी कर रही हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए वह करवा चौथ की तैयारी और कामना कर रही है।